क्या हो जब देर तक सोने वाला इंसान उठकर अपनी बालकनी से बाहर जाकर देखता है तब उसके कॉलोनी के सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। बाहर हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। तभी वह लड़का ऊपर देखता है तब हेलीकॉप्टर घूमते हुए जाकर एक जगह पर क्रैश कर जाता है। यह सब देखकर वह लड़का काफी डर जाता है, लेकिन वह फिर से एक बार कॉलोनी के नीचे देखता है जहाँ पर सभी लोग भाग रहे थे और लोग एक दूसरे को काट रहे थे। वह लड़का इतना हैरान हो चुका था कि उसे कुछ सूझ भी नहीं रहा था। तभी वह फिर से अपने फ्लैट में आता है। वह देखता है कि उसका पड़ोसी उसके फ्लैट में आ चुका है और उससे उसका बाथरूम यूज करने के लिए कहता है। लेकिन तभी लड़का देखता है कि टीवी में इस वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे थे। शरीर सफेद हो जाता है और आंखें लाल हो जाती हैं। और जब उस लड़के का पड़ोसी बाथरूम के लिए जा रहा था तब वह उसकी गर्दन पर कट का निशान देखता है। न्यूज और उस कट को देखकर वह लड़का अपने घर से चाकू लेकर तैयार हो जाता है। जैसे ही वह आदमी वॉशरूम से बाहर आता है वैसे ही वह लड़का अपने पड़ोसी को वहां से बाहर जाने के लिए कहता है। अगर उसका पड़ोसी बाहर नहीं जाता तो वह भी मारा जाता। वह पड़ोसी जैसे ही बाहर जाता है वैसे ही वह लड़का तुरंत ही दरवाजा बंद कर लेता है। दरवाजे में लगे लेंस से वह देखता है कि वहां पर मौजूद ज़ॉम्बी उस पड़ोसी को काट रहे थे। वह जल्दी से अपना फोन लेकर अपने फैमिली को कॉल करने वाला था, लेकिन तभी वह देखता है कि उसके फैमिली के कुछ मैसेजेज आए हुए थे जिसमें लिखा था कि जहां भी रहना सेफ रहना। और वो लड़का जब अपनी फैमिली को कॉल लगा रहा था तब कॉल कनेक्ट ही नहीं होता और गुस्से में अपना फोन पटक देता है। वह खिड़कियों पर अखबार चिपका देता है और दरवाजे को फ्रिज से सटा देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर आना भी चाहे तो भी आ ना सके। लेकिन उसके लिए अच्छी बात यह थी कि उसके पास 10-20 दिन का आराम से खाना था। लेकिन जब 10-20 दिन बीत जाते हैं तब उसका खाना खत्म हो जाता है और वह बाहर जाने का भी सोचता है, लेकिन उन ज़ॉम्बी की आवाज़ों से वह डर कर उसकी बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं होती। यहाँ सब ठीक चल रहा था, लेकिन हालत तब खराब हो जाती है जब वहाँ की पानी की सप्लाई भी काट दी जाती है। वह पूरी तरीके से मेंटली बीमार होता जा रहा था। तभी उसे बाथरूम से कुछ आवाज सुनाई देती है कि जैसे कोई ज़ॉम्बी हो। वह लड़का तुरंत ही बेसबॉल बैट उठाता है और वॉशरूम का दरवाजा खोलता है। उसमें एक लड़की ज़ॉम्बी थी। वह लड़का बिना सोचे समझे उस पर वार कर देता है और उसकी बॉडी को बाहर करके वॉशरूम की छत को लॉक करता है ताकि अब कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। भूख से बेहाल होकर उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी और वह अपने पेट को सोचते हुए बेसबॉल लेकर घर से बाहर निकल जाता है, जहां पर उसे दरवाजे पर ही एक ज़ॉम्बी मिल जाता है। वह उसे देख रहा होता है तभी उसके पीछे एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। वह लड़का इधर उधर भागने लगता है। काफी देर चक्कर काटने के बाद और ज़ॉम्बी से बचने के बाद आखिरकार एक बार फिर से वह अपने ही कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद उसे राहत की सांस आती है। तभी शाम होते होते वहाँ की लाइट भी काट ली जाती है। वह खिड़की से देखता है कि सिर्फ उसके कॉलोनी की नहीं बल्कि पूरे शहर की लाइट काट दी गई थी। वह लड़का अब धीरे धीरे हार मानता जा रहा था। तभी वह अगले दिन जब सो के उठता है तो अपनी फैमिली की फोटो देखता है और पंखे में रस्सी लटकाकर सुसाइड करने वाला होता है। वह जैसे ही नीचे का स्टूल गिरा रहा होता है तभी सामने से उसे उसके अगले फ्लैट में एक लड़की दिखाई देती है। वह सुसाइड को कैंसिल करके जाकर उस लड़की को देखता है जो कि एकदम ठीक थी और उसी की तरह वो भी सरवाइव कर रही थी। वे दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे क्योंकि ज़ॉम्बी को आवाज बहुत तेज आकर्षित करती थी, इसलिए वह साइन बोर्ड की सहायता से आपस में बात करते हैं। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जब बारिश हो रही थी और वह लड़का कई दिनों बाद बारिश में नहा रहा था। वह बार बार लड़की की खिड़की तरफ देख रहा था और उसे यह दिखाना चाह रहा था कि उसके पास एक सुंदर बॉडी है। और अगले दिन वह उस लड़की के चक्कर में अपनी दाढ़ी भी क्लीन कर लेता है और उस लड़की का यह लुक उसे बहुत पसंद आता है। वे दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन ज़ॉम्बी की वजह से अभी यह पॉसिबल नहीं था। तभी वह लड़का उसके पास एक रस्सी फेंककर उसके लिए पानी भेजता है क्योंकि लड़की के यहाँ पानी नहीं था और ना ही बालकनी थी कि वह पानी रखकर इकट्ठा कर सके। और ऐसा करते हुए उन्हें एक ज़ॉम्बी देख लेता है और वह तुरंत बालकनी को पकड़ते हुए ऊपर चढ़ने लगता है और उस लड़के का घर का दरवाजा भी ज़ॉम्बी पीट रहे थे। वह लड़का बालकनी का दरवाजा बंद करके फ्लैट के दरवाजे को पकड़ के खड़ा रहता है। जब वहाँ का माहौल शांत होता है तब वह बालकनी के दरवाजे के पास आता है जहाँ पर वह ज़ॉम्बी आ चुका था। वह ज़ॉम्बी उस दरवाजे को अपने सिर से मारता है जिससे कि वह बेहोश हो जाता है और वह लड़का तुरंत ही बाहर निकलकर उसे बेसबॉल से मार कर नीचे फेंक देता है। अब उस
लड़की को काफी भूख लगी थी। वह प्लान बनाता है कि वह दूसरे के फ्लैट में चोरी करके वहाँ का खाना ले आएगा। वह ऐसा ही करता है, एक ज़ॉम्बी के जेब से चाबी निकालता है और उसके फ्लैट में घुस जाता है। वहाँ का खाने का सामान लेने के बाद जब वो वहाँ से निकल ही रहा था, तभी उस घर के ज़ॉम्बी ओनर ने उस पर हमला कर दिया। वह किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर उसे मारकर अपने फ्लैट में फिर से एक बार वापिस आ जाता है। घर जाने के बाद वह अपने पूरे शरीर को चेक करता है कि कहीं किसी ज़ॉम्बी ने उसे काटा तो नहीं, और वह सेफ था। और उसने उस घर से एक जोड़ी वॉकी टॉकी भी चोरी कर लिया था उस लड़की से बात करने के लिए। लड़का उस लड़की को वॉकी टॉकी देने के लिए रात को सभी ज़ॉम्बी के शांत होने का इंतजार करता है और उन्हें किसी तरह चकमा देते हुए उनसे बचते बचाते हुए आखिरकार वह वॉकी टॉकी उस खिड़की से फेंक देता है। और जब अगली सुबह होती है तब उस लड़के को जगाने वाली वही लड़की थी। वे दोनों आपस में उस वॉकी टॉकी से काफी देर तक बात करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, लेकिन वह कुछ भी कर लें उनके पेट की भूख शांत नहीं हो सकती थी। इसके लिए वह लड़का अपने बाथरूम के वेंटिलेशन से दूसरे रूम में जाता है और वहाँ पर खाने के लिए बहुत सारा खाना था। वह यह सब लड़की को भी बताता है, लेकिन लड़की एक ऐसी जगह थी जहाँ पर खाना पहुँचाना मुश्किल था। वह लड़का अभी जिस घर में था उस घर में उसके साथ कोई और भी था। वह जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी हथियार लिए खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कोई भी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, और वह बूढ़ा आदमी उसे खाने के लिए स्नैक्स देता है। वह लड़का यह सब खा ही रहा होता है, तभी पीछे से वह बूढ़ा आदमी उसे डंडे से मारता है और वह लड़का बेहोश हो जाता है। और जब लड़के की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह एक ज़ॉम्बी के पास पड़ा होता है जो कि उस बूढ़े की वाइफ थी। वह उस लड़के को अपनी बीवी के लिए चारा बनाना चाहता था। तभी बाहर से उसी लड़के के चीखने की आवाज आती है और यह बूढ़ा देखने के लिए बाहर जाता है, और इधर वह लड़का किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेता है। और वह जैसा बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है, उस बूढ़े को उसी पत्नी के पास गिरा देता है और वह ज़ॉम्बी उसको भी इन्फेक्टेड कर देती है। उसकी बालकनी में जाकर देखने के बाद यह पता चलता है कि उस लड़की के फ्लैट में कई सारे ज़ॉम्बी घुस चुके हैं। लड़का तुरंत ही अपने फ्लैट में जाकर कपड़े का सहारा लेकर वह नीचे चला जाता है। उस लड़की के लिए अच्छी बात यह थी कि उस बूढ़े के घर में उसे एक बंदूक मिल गई थी। वह उस बंदूक को लेकर नीचे कूद जाता है और जितने भी ज़ॉम्बी आते उसको उसी से शूट कर देता। लड़की ने भी कपड़ा पहले से बना रखा था। वह उसे पकड़कर नीचे आ रही थी, तभी नीचे से एक ज़ॉम्बी उसी के ऊपर चढ़ने लगता है। लड़का जल्दी से उसके ऊपर वाली बालकनी से जाकर उस रस्सी को काट देता है और लड़की को भी अपने फ्लैट में उतार देता है जहाँ पर वह अभी था। वह लड़का जैसे ही दरवाजा खोलता है तभी दो ज़ॉम्बी अंदर घुस आते हैं। वे दोनों दरवाजे को बंद करके तुरंत ही बाहर निकलते हैं, लेकिन अब भी उनका ज़ॉम्बी पीछा कर रहे थे। वह दूसरी मंजिल तक दा पहुँचते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलने वाले थे वैसे ही एक ज़ॉम्बी उस लड़की पर हमला कर देता है, लेकिन वह लड़की उसे मारकर उसे बचा लेती है। लेकिन वह जल्दी करके एक रूम में जा पहुँचते हैं। लड़का लड़की को बताता है कि दरवाजा लॉक करे रखना, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसको ज़ॉम्बी ने काटा है। और जैसे ही वह अपना कपड़े उतार के देखता है तो किसी ने उसे नहीं काटा था, बल्कि वह सिर्फ खून ही लगा था। यह देखकर वह लड़का बहुत खुश होता है और उस लड़की के साथ उसी फ्लैट में अपना जीवन बिताने लगता है। लड़का लड़की एक दोनों को हक करते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी, और अगर ऐसी मूवी पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। बाकी डेली वीडियो आती रहेगी।